हम तो अहिंसावादी हैं, हम तो दयावादी हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग जिनके ऊपर दया की, उन्होंने हमारे भाव को नहीं समझा। तो क्या आज भी हमें दया करनी चाहिए? ना हिंसा का विषय है, ना अहिंसा का विषय है, यहाँ पर न्याय का विषय है। क्या अध्यात्म शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए हाँ। देश की रक्षा के लिए? जब ईश्वर न्याय करता है तो ईश्वर का ऐसा कोई रूप नहीं है जिनके हाथ में अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है। विश्व कल्याण का विषय आता है, वहाँ पर आपके लिए ये सोच खत्म हो जाती है कि योग्य है कि अयोग्य है। दादाश्री, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? क्योंकि नॉर्मल टाइम्स नहीं। ईश्वर ने अपना निर्णय ले लिया है कि अब सब कुछ उनके नियंत्रण में लेके आना है। मानवीय मन जो है ना, वो टूटने वाला है। प्रणाम दादाश्री। जी नमस्ते। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं प्रारंभ करूं, क्योंकि सेना में हम बोलते हैं मे आई हैव योर परमिशन टू स्टार्ट सर। प्लीज सर। सर्वप्रथम तो मैं अपना व्यक्तिगत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके सौजन्य से, आपकी कृपा से इस सघन वन में, इस आश्रम में आने का मेरे को सुअवसर प्राप्त हुआ। वनस्पतयः शांति, पीस comes to us from the plants, tranquility comes to us from the trees. आप यहाँ वनस्पति से इतनी शांति पाते हैं और आपकी शांति आप पूरी दुनिया में वितरण करते हैं, पूरे विश्व में वितरण करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आप हमें, जैसे हमारे ऋषि धाम होते थे, आपने यहाँ एक ऋषि धाम बनाया है इस सघन वन में। दादाश्री, एक प्रश्न है। हम सैनिक, सारा जीवन मेरा 37 साल लड़ते लड़ते गुजरा है, सारा जीवन संघर्ष में बीता है, लेकिन आज एक खेद होता है कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें महात्मा गांधी जी ने हमें कहा कि अहिंसा से लड़ो, हिंसा मत करो। लेकिन भगवान, ये ऐसा व्यथा है आज कि हम तो अहिंसावादी हैं, हम तो दयावादी हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग, वो तो खाने को टूट के पड़ जाए, हमें उनके आधा मौका मिले, हमारे सब मंदिर तोड़ डाले, हमारे शहर जला डाले। नालंदा जैसे हमारे पुस्तकालय जले थे तो 6 महीने जले थे। तो क्या समय नहीं आ गया है कि हमारा जो माइंडसेट है वो अब बदली हो, उसमें हम तब्दील आए, अब हम अहिंसा का मार्ग छोड़ें? अहिंसा बहुत अनिवार्य है, और जैसा कि हम जानते हैं, ये तो महाभारत के शांति पर्व से है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन हमें तो केवल पहला हिस्सा इस मंत्र का बताया जाता है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। दूसरा हिस्सा है कि धर्म की रक्षा में हिंसा करना तो उससे भी शायद अच्छा है, उतना ही लाभकारी है जितना अहिंसा परमो धर्म। तो आपका मार्गदर्शन चाहिए कि हमारे जनमानस के मन में अब क्या एक माइंड शिफ्ट नहीं होना चाहिए, शिफ्ट ऑफ पैराडाइम नहीं होना चाहिए कि हम, शास्त्र तो हमारे पास हैं, लेकिन हम जरूरत पड़ने पे शस्त्र भी उठाएं और बाखूबी से उनका इस्तेमाल करें, खासकर अपने लोगों की रक्षा करने के लिए ऐसे हिंसात्मक प्रवृत्ति वालों से मैं आपका मार्गदर्शन चाहूँ। जैसे आपने कहा बख्शी जी, उसी में कहीं पर उत्तर छुपा हुआ है। पर पहले तो मैं कहता हूँ कि आप आए और बाहर आई आश्रम में, कि आप जैसे भारतीय सैनिक एक संत के घर पे आए हैं, और इस भूमि का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्णता के लिए आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायी है। आश्रम के लिए, आश्रम में जिन देवताओं का वास है सभी के लिए। तो ऐसा समझिए कि एक सैनिक और एक संत या आध्यात्मिक व्यक्ति मिलकर हम क्या समझ सकते हैं आज की परिस्थिति को देखकर, और क्या संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और उसी की श्रृंखला में जो आपने बात कही कि क्या आज वो समय आया है, तो उसका उत्तर हाँ ही है। अब वो समय किस तरह से हम देखते हैं कि अगर आप थोड़े से इतिहास में भी जाते हैं, फ्रीडम फाइटर की मूवमेंट थी हमारी, जो 1885 से 1905 के आसपास कुछ 20-30 साल का एक समय था, जहाँ पर एक मॉडरेट फेज था देश में, जहाँ पर हम कहते थे कि थोड़ा नरम अप्रोच रखें, दयावादी जिसे हम कहते हैं, कि हम दया भाव के साथ अंग्रेज़ों को समझ ले और उनकी जो व्यवस्था है उनके साथ चले।
व्यवस्था का एक भाग बने और साथ साथ चलकर उस व्यवस्था को हम बदलें। और 1905 के बाद सब कुछ बदल गया। फिर अचानक से जो एक्सट्रीमिस्ट फेज आ गया, जहाँ पर गरम, हम कह सकते हैं कि नरम से गरम दल या चरणपंथी कह सकते हैं हम, यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं चल सकते, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था के साथ रहकर हम बदल नहीं सकते हैं, हमें नई व्यवस्था लानी होगी। हाँ तो ये चरमपंथियों ने कहा उस वक्त पे। तो अब ये नरम और गरम दल दोनों एक साथ चले हैं 1905 के साथ आगे। जी अभी आप उसी को रिलेट कर सकते हैं आज जो देश में हो रहा है या संपूर्ण विश्व में हो रहा है, जहाँ पर शुरुआत एक दयावादी भाव, जैसे आपने कहा, दया, हम सभी के लिए दया ही रखते हैं, पर आज वो दया का भाव जाकर कहीं पर दंड का भाव आ गया है कि अब जिनके ऊपर दया की, उन्होंने हमारे भाव को नहीं समझा, जी हमारी भावनाओं को नहीं समझा। जी तो क्या आज भी हमें दया करनी चाहिए? आप ऐसे समझिए बख्शी जी, कैसे ना एक स्कूल है, क्लासरूम है, एक शिक्षक है, पढ़ा रहे हैं सभी को। अभी सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं। कोई बच्चे हैं जो होनहार है, वो बैठते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उनको शिक्षक चिल्लाते नहीं हैं, वो अपने आप रोज अपना होमवर्क करके आते हैं। जी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा डांटते हैं, समझ लेते हैं ना, ठीक है ठीक है, हम कल से कर लेंगे, तो पढ़ाई करके लेके आते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको दंड देना पड़ता है, वो समझते हैं, दंड देने के बाद ही समझते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे सब करने के बाद कुछ भी नहीं समझते, तो स्कूल के बाहर निकालना पड़ता है। अब ये प्रक्रिया है, ये सब जगह ऐसे ही होता है, ये सृष्टि का नियम है। अब आप ये समझिए कि शायद हम उसी ओर जा रहे हैं अभी, कि इतने सालों तक संपूर्ण विश्व में कहीं पर गड़बड़ी हो रही थी, हमने नजरअंदाज किया, सभी के लिए दया भाव रखा, और आज वो समय आया है जहां पर दंड के साथ दया दोनों चलेगी। कि आप अगर होनहार बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं, पढ़ाई रोज कर रहे हैं, तो आपके ऊपर दया करेंगे। आप नहीं करेंगे तो शायद दंड का समय आएगा। इस वक्त ये बहुत जटिल समय है देश के लिए भी, संपूर्ण विश्व के लिए। अगर हम अपने आप को विश्व गुरु के स्थान पर देखते हैं, जो हम पहले से ही हैं, पर अगर हम वहां तक लेके जाना चाह रहे हैं दुनिया की नजरों में, तो हमें बहुत सोच समझ कर, विचार कर कर, आध्यात्मिक साथ के साथ ही हमें चलना होगा। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ में चलेगी, तब हम इस सपने को पूर्ण कर सकते हैं। अब ये करते समय हम भी जरूर समझते हैं कि कुछ लोग होंगे जिन्हें ये पसंद नहीं है, जो नहीं चाहते हैं, पर यहाँ पर हम उन लोगों की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, हम देश और धर्म की बात नहीं करते। तो जिसकी जब जरूरत है उस हिसाब से उस भाव को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सभी को ये समझना होगा आज कि आज का समय ये कहता है, आज का समय कहता है कि जो भी विचारधारा अज्ञानता की ओर जाती है, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को विध्वंस के साथ चल रही है, विनाश कर रही है, वो भाव लेके चल रही है, उसे हमें रोकना होगा। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो रचनात्मक, जहां पर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखें, आप उसके साथ चले, और दूसरी अप्रोच डिस्ट्रक्टिव है, जहां पर लोग विनाशकारी ही करने वाले हैं काम। आज लोगों को समझते हुए कि कौन किस तरह से चल रहे हैं, कौन के किसके क्या भाव है, और कहीं पर अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, तुरंत हम अपने एक मेजर वहां पर हम अप्लाई करते हैं कि नहीं, यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। और हम ये आपको तकलीफ नहीं दे रहे, हम आपको समझा रहे हैं, आपको हम सीधे रास्ते लेके आ रहे हैं, हम आपके शिक्षक हैं, हम आपके गुरु हैं, और आप नहीं समझे हैं इसलिए आपको समझा रहे हैं। और इस संपूर्ण विश्व में चलेगा ये काम। ऐसा नहीं कि आज हम कहीं पर 1 2 3 देशों तक अपने आप को सीमित कर रहे हैं। भारत देश के पास बहुत बड़ा काम है, क्योंकि सबसे पुरानी परंपरा इसी देश से आती है। वैदिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च ज्ञान है। सारे लोग, संपूर्ण समाज, विश्व भर में सभी हमारे देश को यही कह रहे हैं कि आप बताइए हमारे लिए योग्य क्या है, सही क्या है। वही भूमिका है यहाँ पर। कोई ना हिंसा का विषय है ना अहिंसा का विषय है, यहाँ पर न्याय का विषय है। न्याय के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हम सभी को करना चाहिए। ये भाव आध्यात्मिक स्तर पर ईश्वर का है, और ईश्वर यही करना चाहते हैं, सभी को समझ में आए कि ईश्वर क्या चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कि ईश्वर क्या चाहते हैं, और ईश्वर यही चाहते हैं कि न्याय हो इस बार, और इसी भाव से हम आगे चलेंगे। और मैं बहुत खुश हूं कि आप उस फील्ड से, उस क्षेत्र से आप आते हैं, जहां पर जब भी कहीं पर गड़बड़ी होती है देश के खिलाफ, मतलब आप ऐसा मत देखिए सिर्फ केवल भारत देश का ज्ञान, जो आध्यात्मिक जो नींव है इस देश की, उसके खिलाफ कोई है, वहां पर मैं एक सैनिक के रूप में खड़ा हूं। और मैं जानता हूं कि आपके पास वो आध्यात्मिक एक जोड़ है, कहीं पर आपकी शुरुआत भी, अगर शायद आप उस
राह पर आगे चले जाते तो शायद हम आपको उस रूप में नहीं देख पाते, सैनिक के रूप में जो आज हम आपको देख रहे। शायद आप कहीं पर संत या साधु बनकर देश का कल्याण वही करते रहते, पर आपको ईश्वर ने खींच के आज आपको एक दूसरी भूमिका में रखा है। पर अंदर से तो आप वही आध्यात्मिक एक संत के भाव के साथ ही आप काम करते हैं। हम जानते हैं, शायद लोग नहीं जान पाते, पर आप उसके ऊपर भी बात करें कि आपके भीतर भी इतनी अच्छी एक आध्यात्मिक एक अवस्था है, और उसके उपयोग से आपने देश के अंदर अपना जो काम किया है, योगदान दिया है, अपने आप में वो बहुत बड़ा आपने कार्य किया है। सो उसके लिए हम सभी आपको धन्यवाद भी कहते हैं उसके लिए। इस देश में दादुश्री एक परंपरा है, ब्रह्म क्षात्र। समय समय पर यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी ग्लानि हुई है तो शस्त्र उठाने पड़े। जो शास्त्र पढ़ते थे उनको शस्त्र उठाने पड़े हैं। और एक्चुअली मेरी अपनी वंशावली में परशुराम महाराज, वो हमारे पिता की तरफ से, माता की तरफ से द्रोणाचार्य, तो जो आश्रमों में रहते थे, जो पूजा पाठ करते थे, उनको शस्त्र उठाने पड़े। गुरु रामदास के पास उन्होंने प्रेरणा भरी छत्रपति शिवाजी महाराज में कि जाके युद्ध करो, देश को छुड़ाओ आताताइयों से, उद्धार करो उनका। तो फिर आश्रमों से भी लोग शस्त्र उठा के जाते थे। संत सिपाही, ये परंपरा हमारे देश में ही है। चाहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, वो संत सिपाही नहीं तो और क्या। छत्रपति शिवाजी महाराज संत सिपाही नहीं तो और क्या थे। ये ब्रह्मक्षात्र परंपरा तो हमारे ही देश में है। इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, जब ऐसा समय आता है खतरे का, राष्ट्र के ऊपर भारी जिस तरह की नुकसान, जो कि देशद्रोही शक्तियां, राष्ट्र को खंडित करने वाली शक्तियों का उदय हो रहा है, जो हमारी यूनिटी को तोड़ेंगे, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, खंडन करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में क्या अध्यात्म शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए देश की रक्षा के लिए? आचार्य चाणक्य ने भी तो ये किया। उन्होंने कहा कि एक चक्रवर्ती साम्राज्य जरूरी है इस देश को इकट्ठा करने के लिए, ताकि अलेक्जेंडर जैसे आके लूट लाट के हमें ना जाएं, जैसे मोहम्मद गोरी और गजनवी जैसे आए, लूटे नहीं, कारवां भर दें अपने सोने से। सोने की चिड़िया तू कहाँ गई, कहाँ उड़ गई, हमारा सोना तो ले गए स्वामी जी सारे, और हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो क्या अध्यात्म शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए देश की सुरक्षा तंत्र में, सुरक्षा के लिए? इस पे थोड़ा बहुत प्रकाश डालें। अब ये एक समझ है या गलत धारणा है कि जहाँ पर है ना बख्शी जी, कैसे कि लोग आध्यात्मिक मार्ग को जब भी देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम पैसिव हो रहे हैं, निष्क्रिय हो रहे हैं जी। हम दूर जा रहे हैं समाज से हैं, हम अलिप्त हो रहे हैं, हम गुफाओं में बैठ रहे हैं, हमें संसार के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये जो भाव है ना, ये बहुत गलत धारणा है। जब लोगों को लगता है कि नहीं नहीं यार, तुम अध्यात्म से जुड़ रहे हो, मतलब तुम संसार से दूर जाओगे। अब इस धारणा को ठीक करने का भी समय आया है। आध्यात्मिक अवस्था ऐसे बिल्कुल नहीं होती। आप किसी को भी देख ले, कोई भी संत महात्मा इतिहास में जो होके गए हैं, आप ध्यान से भी देखेंगे ना, सभी महात्मा समाज के लिए ही काम करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सबसे दूर चले गए, पर दूर जाके भी उनका पूर्ण ध्यान समाज पे ही है। इसका मतलब पूर्ण संन्यास नहीं हुआ, क्योंकि जब आप वहाँ पे पहुँचते हो, सत्य को देखते हो, सत्य का अनुभव करते हो, तब पता चलता है कि नहीं, मुझे समाज के लिए ही काम करना है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य भी देखिए, समाज के लिए किया उन्होंने। आप कृष्ण हो, भगवान गौतम बुद्ध हो, किसी का भी नाम ले, हमारे गुरुजी महाअवतार बाबा जी, वो हिमालय में बैठे हुए हैं, पर ध्यान पूरा देश पर है, समाज पर है। नागा साधु वहाँ पर गुफाओं में बैठे हैं, ध्यान पूर्ण समाज पे है। आप देखेंगे जितने भी लोग दूर जा रहे हैं, ध्यान तो समाज पे रख रहे हैं। अब आम जनता का भाव क्या है कि नहीं नहीं, आप संन्यास ले रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं, आप निष्क्रिय हो रहे हैं। पर हालांकि जब आप अनुभव करते हो तो आप कर्मवादी होते हो, आप ज़्यादा कर्म करते हो, ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते हो। ये लोगों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि किसी ने अनुभव नहीं किया। बुक पढ़ते हैं, किसी और को देखते हैं, किसी वस्त्र को धारण कर लेते हैं, माला जपते हैं, देखते हैं अरे वो तो गुफाओं के अंदर है, और वो तो घर छोड़ के चले गए। पर ये शुरुआत की फेज है एक। धीरे धीरे जैसे आप अनुभव करते हैं, आप फिर से समाज में ही आते हैं, क्योंकि आपको पता चलता है कि मेरा योगदान, मेरा कार्य समाज के साथ ही है। ईश्वर का भी कोई भी अवतार समाज से दूर नहीं रहते, समाज के लिए ही आते हैं।
तो आज सभी को समझना होगा इस चीज़ को कि अध्यात्म ज़रूर एक ऐसी अवस्था है जो निराकार है, जो परे है, सभी से परे है, वो एक अवस्था ज़रूर है। दूसरी अवस्था वो है कि लोगों का मार्गदर्शन करना, वो भी है। और तीसरी अवस्था जो आज चल रही है, वो है न्याय करना। आज ईश्वर, समय, आध्यात्मिक शक्ति चाहती है कि अब हमें न्याय करना है। इस भाव के साथ चलना होगा। कई बार ये होता है जैसे लोग इतिहास में जाते हैं और उसी को पढ़ के वहीं पर रुक जाते हैं। हमें चाहते हैं उसको आप अभी लेकर आइए। उस ज्ञान को आपको जीना होगा। जब हम सर्वोच्च ज्ञान हमारे लिए, किसी और के लिए कोई और हो सकता है, हमारे लिए सर्वोच्च ज्ञान वैदिक ज्ञान है। अब ऐसा नहीं कि हम भारत देश में हमारा जन्म हुआ है इसीलिए हम कहते हैं कि वैदिक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। हमने जब पढ़ाई की, समझे और अनुभव किया, उसके बाद ही बताते हैं। अब आपके लिए शायद वो नहीं हो सकता, उसका कारण ये है कि शायद समझे नहीं। और मुझे भी समझा है, मेरे गुरुजी ने समझा है। उन्होंने जब बताया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तब हमें समझा इसके अंदर का मतलब क्या है, सही अर्थ क्या है। जब वो समझने के बाद आगे जब यात्रा शुरू होती गई, तब हमें लगा है कि ये अवस्था लोगों से दूर जाने वाली नहीं है। आप जब शून्य का अनुभव करते हो तो अंदर एक भाव आता है, वो है परोपकार, लोक कल्याण, जन कल्याण। और उस कल्याण की भावना की वजह से आप अपने कार्य को शुरू करते हैं। और वो करते समय आज जो आपने कहा कि शस्त्र और शास्त्र, क्या ये दोनों साथ में रह सकते हैं? तो आपको ये भी समझना होगा, जब ईश्वर न्याय करता है तो ईश्वर का ऐसा कोई रूप नहीं है जिनके हाथ में अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है। हाँ, हाँ, दोनों भी अलग है, अस्त्र अलग है, शस्त्र अलग है, पर ईश्वर के पास दोनों है। ईश्वर अस्त्र शस्त्र अपने पास रखता है। वो चलाएंगे कब? जब उनको लगे। जब बच्चा नहीं सुन रहा है, बच्चा सुनता नहीं है, तब उस शस्त्र की उपयोगिता आती है कि अभी हम प्रयोग करेंगे इसका। आज ऐसा समय आ रहा है और इसका आभास सभी संत जनों को, महात्माओं को पहले ही हो चुका था। जो हिमालय में बैठे हैं या आसपास देश भर में, जो अपने ध्यान में हैं, साधना में हैं, हम उन्हें नहीं कहते जो आपको आप आमतौर पे टीवी पे देखते हैं, पर ऐसे जो साधु संत हैं जो दिखते नहीं है ज़्यादा, समाज से दूर है, जैसे आपके भी गुरु हैं, समाज से दूर हैं, पर वो देख चुके हैं कि आने वाला समय ऐसा ऐसा है। तो आप ये समझिए कि इसकी तैयारी हो चुकी है पहले से। जो आज का समय है, इसकी तैयारी पहले से हो चुकी है। जैसे आज 2025 है अभी, और हम मैत्रीबोध परिवार 2013 से काम कर रहे हैं, और तभी से हम यही कहते हैं, परिवर्तन का समय आया है, बहुत कुछ होने वाला है, तैयार हो जाइए। तो अभी पिछले कुछ सालों से हमने हज़ारों लोगों को तैयार किया है, इसलिए वो 1000 लोग आज भ्रमित नहीं हैं जो हो रहा है वो, क्योंकि उनको पहले पता था कि ऐसे 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 होने वाला है, ऐसी ऐसी घटनाएं बनेंगी और हमें उस वक्त पे तैयार होना है। तो आंतरिक स्तर पर, अध्यात्म स्तर पे या भावनिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पे सभी को तैयार किया गया है। इसलिए आज हम काम कर रहे हैं, आज हम आगे आ रहे हैं ये कहने के लिए कि अभी हमको सबको ठीक करना है। ईश्वर ने अपना निर्णय ले लिया है कि अब सब कुछ उनके नियंत्रण में लेके आना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे बख्शी जी, कुछ सालों के बाद सब कुछ उनके नियंत्रण में आएगा, सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में आएगा। और आप देखेंगे उस भारत को जिसको आपको देखना है, परम वैभव, जिस देश में पहले था, सोने की चिड़िया जैसे कहते थे, वो सब कुछ आप देखेंगे आते हुए। इस देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई कुछ लेके भी गया, हम समझे हमने दान कर दिया, इस देश में फिर से नई उत्पत्ति होगी, वो सारी चीज़ें उससे ज़्यादा और आएंगी चीज़ें। ऐसा ये खुशहाली वाला एक देश है, जो परम भाग्य किसी का होता है जिसका यहाँ पे जन्म होता है। और वो भी मतलब हम दुर्दैवी है, हम कह सकते हैं कि जन्म लेके इस देश को नहीं समझा, तो जन्म लेके कुछ अर्थ ही नहीं हुआ, निरर्थक जीवन होता है। जब आप यहाँ पर आए हो और समझ ही नहीं आप कि ये देश क्यों मेरे लिए खास है, क्यों विशेष है। आप तो सब जगह घूमे होंगे देश में, देश के बाहर भी आप गए होंगे, वहाँ पर आपको देश का महत्व समझ में आता है कि अरे देश मेरा सबसे न्यारा, सबसे प्यारा क्यों है। ये सब कुछ देखने के बाद हम कहते हैं, बाकी लोग भी घूमते हैं सब जगह पे, पर जब घूम के आते हैं और खास करके भारत देखे जाते हैं तो उनको लगता है कुछ तो अलग है इस देश में। जो ऊर्जा है, जो वार्मथ जो कहते हैं ना, जो अपनापन इस देश में होता है, वो बाहर नहीं फील होता किसी को। तो आज तो ज़रूर ये बात सत्य है, इसको आप कोई नकार नहीं सकते। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का समय आया है। बाहर के लोग, जैसे हम कहते हैं ना, आध्यात्मिक स्तर पर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, मिनी कोर्सेज, स्पिरिचुअल कोर्सेज। वो कोर्सेज से होता है कि आपकी कुंडलिनी हम जागृत कर लेंगे, आपको शक्ति मिलेगी, आप मतलब चीज़ों को देख सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। पर लोग भूल जाते हैं कहीं पर, इन सारी चीज़ों की जो जो नींव है, स्रोत है, वो इस देश में ही है।
आज हमारे लोगों को किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, उनके जीन्स में ही है, उनके डीएनए में ही है। वो बस इसको याद कर ले एक बार, इतना याद कर ले कि मैं इस भारत देश का पुत्र हूँ, मैं इस भारत देश का पुत्र हूँ, इतना याद कर लेंगे आप, सारी शक्ति आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आपकी जीन्स में है वो, और आप उसका उपयोग कर सकते हैं देश के कल्याण के लिए। और आज अनेकों संत है देश में, महात्मा है, जिसका उपयोग करते हैं। आज भी जो भी घटना हुई हमारे देश का और किसी और देश के साथ, जो भी आपस में अनबन हुआ या एक युद्ध जैसा माहौल बना, उसमें भी कई संतों ने अपना योगदान दिया है, बहुत महात्माओं ने अपना योगदान दिया है, सभी ने मिलकर काम किया है। तो धर्म सत्ता भी है और राज्य सत्ता भी है और आम जनता भी है, सभी ने मिलकर अपना योगदान दिया है। ये आप सभी को समझना होगा। जब वहाँ पर सैनिक खड़ी है, सैनिक के पीछे यहाँ पर हम सभी खड़े हैं, संत है, वो सारे सैनिक सुन ले कि आप अकेले नहीं हैं वहाँ पर। वो दिल से महसूस कर सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ देश में रहने वाले संत, महात्मा, आम जनता, सभी लोग आपके साथ अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा आपके साथ सदैव है, और इनको कोई नहीं हरा सकता। फिर ऐसे मतलब कोई भी सैनिक नहीं होगा पूर्ण संपूर्ण विश्व में जिसे इतना सपोर्ट मिलता है, इतना बल मिलता है। ऐसा खास हमारा देश है और समय आया है होल्डिंग योर बैक ऑल द टाइम एंड दिस हैज हैपेंड। मतलब आप इतने चमत्कार हुए हैं, अभी इतने चमत्कार हुए हैं, बहुत हुए हैं। कैसे लोग बचे हैं और किस तरह से उस माहौल से निकले। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं जहाँ पर मतलब अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय था कि शायद हम अभी मरने ही वाले हैं, और अचानक से कहीं पर उनको सपोर्ट मिला, बच गए। तो ये सब दैविक कृपा है जो सभी को मिला है इस बार, और ये बढ़ती जाएगी। आप देखिएगा, एक नया समय है, नए समय की सबसे नई ऊर्जा, नए विचार, नई शक्ति के साथ काम करना है। 1970 की दशक से भारत में एक तांता लग गया। उस वक्त जो CIA के डिक्लासिफाइड पेपर्स हैं, वो लोग बहुत चिंतित थे कि जो सोवियत संघ है वो साइकिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है एस्पियोनाज के लिए, माइंड कंट्रोल के लिए, इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अपना। और वो लग गए जैसे कि अमेरिकन्स की आदत होती है कि हम मून पे पहले पहुंच जाएं, वी विल रीच द मून बिफोर द रशियंस डू। इसके चलते उन्होंने बड़ा अध्ययन शुरू किया साइकिक पावर्स और एबिलिटीज का, और इसके चलते सर्वप्रथम वो आए थे महर्षि महेश योगी जी के पास। जी। और क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सिंप्लीफाइड तरीका बनाया था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट था, जिसको लेके पाश्चात्य भी ध्यान क्रिया सीख सकते थे और बड़ी जल्दी सीख सकते थे। तो बहुत अनुसंधान किया, मतलब जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, वहाँ से साइंटिस्ट आए, उन्होंने किया। दूसरा फेज जो मैंने देखा था वो भी 70 की दशक में ही था। ये 60 में शुरू हो गए थे, फिर 70 की दशक में ज़्यादा ये जोर पकड़ा कि भाई साइकिक वॉर को विन करना है। और फिर तो जो हमारे गुरु के गुरु, जो कि नित्यानंद महाराज, अवधूत नित्यानंद के शिष्य थे, स्वामी मुक्तानंद, उनका गणेशपुरी में बड़ा रमणीय सुंदर आश्रम था, और वहाँ लोग आके पाश्चात्य वो सीखते थे, ध्यान और योग। और फिर उन्होंने ये चीज़ें लेके गए वापस यूनाइटेड स्टेट्स, और अब तो डिक्लासिफाई हुए हैं, जैसे आप बता रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स जिसमें कि वो एस्ट्रल अपनी बॉडी छोड़कर रिमोट व्यूइंग एक्सपेरिमेंट्स, RV, रिमोट व्यूइंग एक्सपेरिमेंट किए कि आप सोवियत संघ में जाओ, वहाँ जो न्यूक्लियर सबमरीन बन रही है उसको देख के आओ और हमें बताओ। उस इटली में जाओ, वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है पढ़ के आओ, हमें बताओ। मतलब वो आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे देश की सुरक्षा के लिए। तो क्या ये जायज़ है? क्या ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है स्वार्थ के लिए नहीं, एकदम से, बट देश के लिए, देश की रक्षा के लिए? क्या ऐसा वेदोक्त मार्ग में है? क्योंकि अथर्ववेद में मंत्र है जिससे हम मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभन, इस प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। यतु विद्या है, ये सब है। क्या इसका उपयोग ऐसी स्थितियों में जायज होगा? बहुत बहुत ही अच्छा विषय आपने छेड़ा है अभी। अब देखिए, एक शिक्षक, जैसे हमने कहा, कोई सिखा रहे हैं और बच्चे बैठे हैं,
आप जिनका नाम ले रहे हो ये सारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, और जिनसे सीखा है वो भारत देश है। बिल्कुल आप ये भेद समझ लीजिए। जी। भारत देश की अब कोई कह सकता है कि नहीं हमने सीख लिया, पर जितना पुराना ये कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो कहीं पर भी नहीं है। हम्म, तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है, सबसे पुरानी सभ्यता, संस्कृति जिस देश में है वहीं से सबको बंटने वाला है और वहीं से सबको मिला है। अब होता क्या है कि जब वो कोर्सेज करते हैं, जो रिमोट व्यूइंग के भी एक तरीका है, जब सिखाते हैं बच्चे, अगर वहाँ पे 25 लोग बैठे हैं तो उसमें से 10-15 सीख पाते, बाकी लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको पता नहीं कि करना कैसे है। किसी के लिए काम कर लेता है, किसी के लिए काम नहीं करता। अब वो क्यों नहीं करता, उसका उनके पास प्रश्न का उत्तर नहीं है। पर देश में जब हम देखते हैं ना, जैसे हम थोड़ी देर पहले कहा, ये आपके खून में ही है, ये आपके जीन्स में ही है। आपको बस ये कहना है कि मैं तैयार हूँ, मुझे देश के लिए अपना योगदान देना है, वो शक्ति काम करना शुरू कर देगी। अब जब एक शिक्षक सिखाता है तो शिक्षक हमेशा एक बात अपने पास रख लेता है। हाँ, सब कुछ सिखाने के बाद एक बात तो अपने पास रख ही लेता है कि हाँ, आपको सब बता दिया, अब कुछ तो बात हमारे पास है जो हम अपनी बारी अब नहीं करने वाले हैं। हाँ, बताएंगे। अब वो बात क्या है कि यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति है। जितने भी ईश्वर के अवतार हुए हैं, महात्माओं का जन्म हुआ है इसी भूमि पर हुआ है। इतने महात्मा हमारे देश में आके गए हैं, तो ईश्वरीय शक्ति का कैसा उपयोग करना चाहिए वो किसी को नहीं पता। अभी आपने कहा अथर्ववेद में बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं हैं। अब इतनी क्रिया होने के बाद भी लोग तो जीवित हैं, तो मारण का प्रयोग तो सबने किया नहीं है ना, लोग तो जीवित ही हैं, मतलब सब जगह काम हुआ नहीं है। जो भी है आजकल, मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा सा आप जेलस हो जाते हो, ईर्ष्या का भाव आ जाता है, तो मैं इसके लिए ये प्रयोग कर लेता हूँ, किसी पंडित को मिल लिया, किसी को पैसे दे दिया, आप ये कर लो वो कर लो। अब ये सब करने से बुरे कर्म लग जाते हैं, ये गलत क्रिया है, नहीं करना भयंकर चाहिए। बुरा हाँ, कर्म। बुरा कर्म है। तो कोई इस कर्म से छुटकारा किसी के लिए नहीं है, गुरु भी नहीं बचा सकता किसी को भी। तो इस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। पर देश के ऊपर जब बात आती है, कोई भी कार्य आप समझ, कोई भी कार्य जहाँ पर जन कल्याण का विषय आता है, विश्व कल्याण का विषय आता है, वहाँ पर आपके लिए ये सोच खत्म हो जाती है कि योग्य है कि अयोग्य है। मैं कुछ भी करूं, अगर उससे लाखों लोग बचने वाले हैं, मेरा देश बचने वाला है, मेरी संस्कृति बचने वाली है, तो वहाँ पर आपको वो सोचना ही नहीं चाहिए कि योग्य कि अयोग्य है। पहली बात ये, तो आप जो भी आपको लगता है, जो आपने सीखा है, जो समझा है, आप उस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, पर केवल और केवल विश्व कल्याण के लिए। तो वैसे अभी हम, जब हमें जो भी मिला है, हमें हमारे गुरुजी से मिला है, और हमें हमसे प्रेम और मैत्री की ही बात करते हैं और वही पाठ सबको सिखाते हैं। यहाँ पर अस्थिरता है, यहाँ पर असुरों का वास है, वहाँ पर आपको उठना होगा, कुछ करना होगा। जैसे अभी हम परिवर्तन का समय हम कहते हैं, उसमें अमृत मंथन का विशेष करके काल है ये। अब अमृत मंथन मतलब सुर और असुर दोनों का युद्ध होने वाला है। ये हमने अभी कुछ महीनों पहले कहा था। दोनों का युद्ध होगा तो आपको पहले एक तो पक्ष लेना होगा कि आप सुर के साथ है कि असुरों के साथ है, देवताओं के साथ है कि राक्षसों के साथ है। तटस्थ नहीं हो सकता। तटस्थ नहीं हो सकते, अब कोई भी नहीं रह सकता। तटस्थ जो हुए वो हजारों सालों तक तटस्थ ही रहेंगे। आपको एक भूमिका लेना ही होगा सभी को। तो अगर आप देवताओं के साथ हैं और अमृत निकल रहा है, तो आपको ये याद रखना होगा कि कोई तो एक है असुर जो देवताओं के साथ बैठने वाला भी है, देवताओं के साथ बैठकर अमृत प्राशन करने वाला है। हाँ हाँ तो ये भी सोच और दृष्टि हम सभी को रखनी होगी हाँ, कि कोई एक तो वहां से निकल सकता है जो आके वो कोर्स करके, यहाँ के क्रिया करके निकल जाता है। हाँ, तो याद रखिए कि वहां पर ईश्वर भी है, ईश्वर भी आते हैं। आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अस्त्र जो है वो जो सूक्ष्म जगत पे है, सूक्ष्म जगत पे ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं, जिसको फिजिकल नहीं है, सूक्ष्म जगत पे है। और शस्त्र जो आप यूज करते हैं अपने हाथों में, फिजिकल जो होता है भौतिक स्तर पर है, जिसे आप यूज करके प्रयोग कर सकते हैं। तो अस्त्र अनेकों बार सिर्फ ईश्वर के पास ही रहते हैं, क्योंकि ईश्वर या महात्मा है, जो भी ऋषि जन होके गए उनके पास अस्त्र है। पर आम जनता, क्षत्रिय धर्म के पास शस्त्र मिलते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि दया का भाव आज भी जरूर रखें। हमारी बात खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो ईश्वर के भक्त हैं, जो ईश्वर के बताए हुए राह पे चलना चाहते हैं, और उनके लिए भी है जो ईश्वर को नहीं समझ पाए, मतलब प्रेम को नहीं समझ पाए, मैत्री को नहीं समझ पाए, शांति को नहीं समझ पाए, उनके लिए भी ये बात है।
मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हम ये आज ही नहीं कह रहे हैं, ये हम सालों से कह रहे हैं। अभी ये कह के हमको 12-13 साल हो गए, ये सेम बात हम कह रहे हैं, सेम बात कह रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि कई बार कि अरे दादाश्री जी, आप तो सब कह रहे हैं कि अभी कुछ होगा, पर ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं है, कुछ बड़ा हुआ नहीं है। तो हम कहते हैं कि आप ये देश में देखिए, वो इस देश में देखिए। भारत देश वैसे भाग्यशाली है कि आप यहाँ पर हो, क्योंकि ईश्वर की वजह से। पर आसपास बहुत कुछ हलचल हो रहा है संपूर्ण विश्व में, वो धीरे 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 तीव्रता बढ़ गई। अब आज ऐसे ही हुआ कि एक समय ऐसे आ गया था जहां पर बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता, तो ईश्वर ने हस्तक्षेप किया और चीज़ों को रोक दिया उस वक्त पे। यहाँ पर हमें भी समझना है कि शायद देश के अंदर भी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम करते हैं, जिनका मतलब जो आर्थिक व्यवहार शायद इन बातों के ऊपर भी है, तो उन्हें भी समझना होगा कि अब जो फियर मॉन्गरिंग है ना, डराना कि अगर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो हम उनके लिए भी आज कहते हैं, जो भी हमारे आम जनता भी है, कि डर जाते हैं। कुछ टीवी पे आते हैं या कुछ ऐसे कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं जो नेगेटिव भी बात करते हैं कि अगर ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर हो वॉर हो जाएगा। तो जाएगी। हाँ। ये बात सही नहीं है, आप डरा नहीं सकते। मैं आपको यही कह रहा हूँ बख्शी जी, आपके द्वारा सभी को कह रहा हूँ कि ये जो भूमि है विशेष क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति है, ईश्वर का अवतार यहीं पर हुआ है और यहीं पर वो आध्यात्मिक ऊर्जा है। वैदिक ज्ञान की शुरुआत यहीं से आई है, जो लाखों सालों से है, हजारों सालों से नहीं है। वैदिक ज्ञान तो बहुत पुरातन है, जिसके आप जा ही नहीं सकते कि पहला दिन कहाँ पर है, और उसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो दिन दिखेगा, जो समय दिखेगा, और कुछ सालों के बाद आपको और पीछे दिखेगा, और पीछे दिखेगा। आपको बस ये समझना है कि ये जो ज्ञान है वो सनातन है, वो हमेशा ऐसे ही था, पहले दिन से ही हो, ईश्वर ने दिया गया है। इस भूमि पर जहाँ पर ईश्वर का वास है, जहाँ पर ईश्वर ने अवतार लिए हैं, शिव जी यहाँ पर रहते हैं, ऐसी भूमि को कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है। जो डरा रहे हैं और जो डर रहे हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि इस भूमि को कभी कुछ नहीं होगा। आपको ईश्वर पे आस्था रखनी होगी, विश्वास रखना होगा कि मेरा ईश्वर है। और फिर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र उसी ने हाँ, इस्तेमाल किया था और क्या भयंकर सजा हाँ, मिली थी। सोचिए सोचिए, है ना, ये तो कितना अच्छा उदाहरण आपने दिया। हाँ, हाँ, ब्रह्मास्त्र उठाने के लिए गए, वहां पर अगर ईश्वर ने हस्तक्षेप किया तो यहाँ पर क्यों नहीं करेंगे, हाँ, यहाँ पर भी करेंगे। वो विश्वास चाहिए। जो भक्त है वो समझ लेता है, जो ज्ञानी है वो नहीं समझता, जो तर्क के साथ चलते हैं वो नहीं समझते। अभी वैदिक ज्ञान के लिए भक्ति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, उसके बाद आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो। तो जब भी आप ऐसी कुछ भी क्रिया करते हो तो आपको आत्मशुद्धि के लिए पहले क्रियाएं करनी पड़ती है, कि मुझे मेरे मन को शुद्ध करना है, मेरे भीतर से ईर्ष्या निकालना है, मत्सर निकालना है, क्रोध निकालना है। अब वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो गुरु जब ऐसे क्रियाओं में आते हैं तो उसका जो असर आता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। और आप सभी को ये समझना होगा, जो भी है, कि फेयर मॉन्गरिंग रुकना चाहिए। ईश्वर है इस देश को देखने के लिए, तो आप वो बताएं लोगों को, वो सिखाएं जो आपको आता है। आप ज़रूर लोगों को ज्ञान दें, पर क्या हो सकता था और कितने लोग मर सकते थे उसके ऊपर किसी को भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित हैं। हमें ये देखना है कि अब हमें आगे क्या करना है, देश को आगे क्या बहुत करना है, खूब। क्योंकि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, भविष्य बहुत उज्जवल है। अब भविष्य में आप, हम, या हम जितने लोग सुन रहे हैं, रहे नहीं रहे, देश तो रहेगा, देश तो ऐसे रहने वाला है। और वो वैभवशाली जो अवस्था है वहां तक परमोच्च अवस्था में जाएगा, और वही निर्णय ईश्वर ने लिया है, और किसी को कुछ होने देगा नहीं। हमने तो सबको कहा है कि आप भारत देश में आइए, यही सबसे सुरक्षित देश है। आप आ जाइए, आश्रम में आ जाइए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं होगा। इस देश में सब सुरक्षित रहते हैं। दादाश्री, आपने फ्यूचर की तरफ संकेत किया है। आप अध्यात्म, आपकी अवस्था बहुत ऊंची है, आप देख सकते हैं जो कि आम इंसान नहीं देख सकता। और हम देख रहे हैं, अगर ज्योतिष विद्या की तरफ से ही दिया जाए, जो नक्षत्रों का जो समीकरण है वो वही है जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के पहले। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई 3.5 साल एंड काउंटिंग चली जा रही है, कोई अंत नहीं दिख रहा। 6 मिलियन ज्यूज होलोकास्ट में मारे गए थे, और उन्होंने सबक सीखा है कि साहब बस द लास्ट टाइम, नो मोर, हम एग्जैक्टली। होलोकास्ट सहेंगे। कोई हमारे एक मारता है, हम 1000 जी मारेंगे। जी। अभी उनके 7 अक्टूबर को 1700 मारे, तो
दूसरी तरफ 2.5 लाख से ज्यादा और एंड काउंटिंग, मतलब अंत नहीं है, अभी तक कुछ नहीं आया। चीन और ताइवान का वहां पे तनाव बढ़ता जा रहा है, साउथ चाइना सी में, भारत में। दादाश्री क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, चिंता का विषय है, क्योंकि नॉर्मल टाइम्स नहीं, जी नॉर्मल टाइम है। नॉर्मल टाइम्स नहीं है। Yeah. कुछ शक्तियां कुछ ऐसी हैं जैसे कि प्रकोप वाली शक्तियां हैं जो आ रही हैं, और टाइम बाय टाइम नरसंहार जैसा हो रहा है चारों तरफ। व्हाट इज हैपनिंग, आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। जी जी बहुत सुंदर। देखिए, मानवीय मन जो है ना वो टूटने वाला है, क्योंकि आज तक आपने पाया है, आपने मन की शक्ति के द्वारा पाया है। इतने सालों से, हजारों सालों से बहुत कुछ किया आपने, और वो सब करने के बाद उसका जो फल मिल रहा है वो आज आपको ऐसे मिल रहा है कि जहाँ पर सब कुछ टूट रहा है, अस्थिर हो रहा है, हंगामा है या राइट्स हो रहे हैं या वॉर लाइक सिचुएशन सब जगह चली रही है। साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज भी है, जो नैसर्गिक आपदाएं हैं वैसे भी चीज़ें बनने वाली और बढ़ने भी वाली है। इकोनॉमी वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी चैलेंजेस बहुत बढ़ने वाले हैं। अब हमारा बहुत सरल यहाँ पर लोगों को एक निवेदन होता है कि जब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, अनसर्टेनिटी, मतलब ये सबने बहुत ओपनली अभी कहना शुरू कर दिया है कि अभी तक का इतिहास से जब से देखा है मानव जात को हमने, सबसे अनसर्टेनिटी का टाइम अभी है। आपको नहीं पता कि एक महीने के बाद क्या होगा या 5 दिन के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सभी को अपने मन को छोड़ना पड़ेगा, किसी तर्क का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब वो समय आया है कि आप ईश्वर के शरण जाएं, किसी भी रूप में हो ईश्वर। ईश्वर को किसी भी रूप में, अपने गुरु को किसी भी रूप में आप पकड़े, क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं चलने वाली है इसके आगे। आप जितना सोचेंगे, भागेंगे, थकने वाले हैं। तो अब यहाँ पर सबसे सरल मार्ग यही है कि शरण जाए और अपने विचारों को शांत कर दे, शिथिल कर दे। अब जब हम बात करते हैं कि हॉरोस्कोप देखते हैं, कि कुंडली देखा जाता है और फिर प्रेडिक्ट किया जाता है, पर बख्शी जी आप देखेंगे ये सालों से चल रहा है, 10 सालों से, कि अभी ख़त्म हो रहा है, 2012 में अभी ख़त्म हो रहा है, 2020 में अभी तो 7 ग्रह एक साथ आए हैं, अभी ख़त्म हो रहा है। और ऐसे कुछ होते नहीं गया उस तरह से। पर आप देखेंगे अब जो है समय, अब का समय बहुत जटिल हो गया। सोलर स्टॉर्म से लेके सब जगह से बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही है। हमारी बात यह है आपसे कि ग्रहों की दशा कैसी है और क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो सारे के सारे ईश्वर के आदेश के अनुसार ही काम करते हैं। कितने भी जटिल हो आपके ग्रह नक्षत्र, ईश्वर अगर साथ है तो आपकी समस्याएं वैसे ही निकल जाएंगी। और कितने भी अच्छे ग्रह हो, ईश्वर साथ में नहीं है, तकलीफ वैसे ही बढ़ने वाली है। लोग ये समझ नहीं रहे। आप जैसे आश्रम में आए, यहाँ पर अभी आप आश्रम में देखा होगा नवग्रह स्थान है, अब इनकी कृपा है और वो चलते हैं ईश्वर के आदेश के अनुसार। अभी इसका रहस्य किसी को पता नहीं है। वो एक टीम के हिसाब से काम करते हैं, और जब आप वो पोजीशन देखते हैं हॉरोस्कोप में, वैसे नहीं काम करते। आपको ऐसे पंडित को मिलना चाहिए जो रोज साधना करते हैं, जो ईश्वर के शरण गए हैं, जो ईश्वर परिनिधान। हाँ एग्जैक्टली। तो वो जो जिनकी उन्नति हुई है आध्यात्मिक स्तर पे, वो जब पढ़ेंगे आपका चार्ट, तब उनका जवाब बाकी लोगों से अलग होता है। ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए कि जो सच में जानकार है, वो समझता है। तो आप कहीं पर इस चीज़ की कमी है कि अभी हमें पता नहीं चलता कि सही क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है। जो भी होता है आज दुनिया में, वो ईश्वर के विचारों के अनुसार हो रहा है। तो आपके पास ये प्रश्न आना चाहिए कि ईश्वर क्या सोच रहा है। हमारे ग्रह के अनुसार परिस्थितियां तो बन रही है, पर ईश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे वो जानना है। जो ऊपर बैठे हैं, वैकुंठ में है या शिवलोक में बैठे हैं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप बख्शी जी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ये जानना है। ये होना चाहिए जिज्ञासा, इसके बारे में होनी चाहिए कि आप तो संपूर्ण मानव ईश्वर इच्छा क्या है, हाँ आपकी इच्छा क्या है, मुझे लेके, संसार को लेके, विश्व को लेके, उसके अनुसार आपका जीवन बनने वाला है। ये लोगों को समझना चाहिए कि हम इस दिशा की ओर जाने वाले हैं। अब दुर्योधन के पास सब कुछ तो था ही, सब कुछ था। महाभारत 18 में अक्षौणियों का सोच, स्वामी। और भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, इतने बड़े बड़े योद्धा उनके साथ है, रिसोर्सेस वाइज संपन्न थे, सब कुछ था, पर फिर भी राजा सही नहीं था। तो बात ये है ना कि जहां पर धर्म है
जहाँ पर से कृष्ण है वहीं पर जीत है। हाँ। जो धर्म इस देश में है ये सामने सामने आपको आंखों के सामने दिखता है। तो आसपास के मतलब दुनिया में कोई भी आप कंट्री देख लीजिए, आप कोई भी देश देख लीजिए, कितना भी संपन्न हो, कितना भी अच्छा हो, पर अगर राजा सही नहीं है तो उनका विनाश निश्चित है, वो होगा ही होगा। हमारे यहाँ पर जो है सक्षम नेतृत्व है, अच्छे लोग हैं, गुणी लोग हैं, महात्मा है, और परिस्थितियाँ और अच्छी हो रही हैं देश में, साथ में समस्या भी आ रही हैं, उनको किस तरह से सामना करना है। इसके लिए अच्छी बात यह है कि आज हम जब देखते हैं ना, सरकार सभी को लेके चलते हैं कि आप भी आइए, आप भी आए, आप सभी योगदान दीजिए। सभी का योगदान आज देश के लिए ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज हमारे यहाँ पर कृष्ण भी है, कृष्ण की नीति भी है, अर्जुन भी है, पांडव भी है, सभी लोग हैं यहाँ पर आज इस देश में। तो हाँ, आप जब निश्चिंत भी रहेंगे वैसे आपकी जीत होने वाली है। अपना धर्म करे, अपना कर्तव्य करे, अपना कार्य करे, बस वही आप सबके लिए ये बात है आज कि आप बस तैयार रहें अपना कर्म करने के लिए। एक आखिरी प्रश्न आपकी आज्ञा से। भारत में हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म का पुनर्जागरण हम देखें, जब से राम मंदिर बना, जी, जी, जी। ये सब हुआ, एक पुनर्जागरण की स्थिति, सामूहिक चेतना में एक उत्थान, ये तो विदित है, सर्वविदित। जी, जी, लेकिन जो जागरण है वो एक पौराणिक जागरण है। हम जा रहे हैं राम मंदिर की ओर, मथुरा में मंदिर, यहाँ मंदिर, मंदिर बाद में आए। पहले हमारे ऋषि मुनि ऋषि मुनि पे। शहर गांव को छोड़कर आप जैसे एक वन क्षेत्र में आते थे, वहाँ आश्रम बनाते थे, जहाँ चैन शांति होती थी, वनस्पति से शांति प्राप्त कर वो ध्यान की प्रक्रिया को और तेज करते थे। क्या समय नहीं आ गया कि पौराणिक रिवाइवल, देखिए जो हमारे मंदिर बने, माफ कीजिए, उनका विनाश हुआ, क्योंकि वो मंदिर जो थे वो सेंटर फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बन चुके थे। लाखों करोड़ों लोग रुपए वहां चढ़ाते थे, हीरे मोती जवाहरात। और जब आए ये लोग तो वहां वो पंडितों ने बोला क्या जरूरत है लड़ने की, अरे वो ज्वाला निकलेगी और साहब कुछ नहीं निकला। क्योंकि आप भौतिक जो रूल्स हैं उनको थोड़ी ना, ईश्वर के जो नियम है उनका कोई उल्लंघन थोड़ी ना कर सकता। और हमारा मंदिरों का नाश हुआ। क्या समय नहीं आ गया दादोश्री कि हम अपनी जड़ों तक वापस जाएं? और हमारी जड़ें वेदों में। वेदों में। आज के दिन मैं जाके स्कूल के किसी बच्चे से पूछूं 4 वेदों के नाम दे दे, वो नहीं दे सकता। मैं उससे पूछूं कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्या है, आदि ग्रंथ क्या है, तो वो बोलेगा गीता। और गीता महान ग्रंथ है, उपनिषद है, जी, जी। लेकिन वेदों से ही आया है। वेदों से है। हम मूल जड़ों को भूलकर इस तरह क्यों नहीं लोग वनस्पति के आश्रमों में जैसे आपने बनाया है, हमको वापस वहां जाना ही हो। जी। आपकी कृपा से एक छोटा सा हमने अभियान शुरू किया है कि हर गांव में एक तपोवन, ओहो, बहुत बहुत अच्छा, बहुत हर शहर में 10 तपोवन, छोटे शहर में, और बड़े शहर में जैसे दिल्ली महानगर तो 100 तपोवन, 1000 तपोवन वहां पे हों, छोटे छोटे तपोवन, जिसके बीच में और कुछ ना हो, बस एक कुटिया घास की हो जिसके दीवारें ना, कि वहां बैठ के लोग कम से कम ध्यान करें, विपासना करें, शांत रहें, मौन व्रत धारण करें और वनस्पति से शांति पाएं। वेदोक्त मार्ग की तरफ हमको जाना होगा। आपकी इसमें क्या राय है? बहुत बहुत अच्छा। देखिए, जैसे आपने राम मंदिर की बात की ना, हम सोचते थे कभी पहले भी कोई ऐसी घटना आपके जीवन में हो जिसे हम ये कह सके जिसमें सारे भाव आते हैं, जिसे आप हास्यास्पद कह सकते हो, जिसपे हंसी आए, क्रोध भी आए और शर्म भी आए। ऐसी एक घटना तो मिलती नहीं है कि ऐसी एक घटना जैसे हम तीनों भावनाएं आपको दिखाई दी। तो हमें वो भावना दिखाई दी राम मंदिर में, क्योंकि आप समझे ना, संस्कृति जो है आपकी, संस्कृति का प्रतीकात्मक रूप जो है वो भगवान श्री राम है।
तो हम एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, हमारे संस्कृति को कैसे जीना चाहिए विष्णु चेतना के चेतना के द्वारा, एक शरीर रूप में भी, देह के रूप में भी कैसे जीना चाहिए, उनका वो प्रतीक प्रभु श्री राम है। उनका मंदिर न बनना हास्यास्पद है भारत देश के लिए, लज्जास्पद भी है, वो क्रोध देने वाला भी है। तो सारी भावनाएं उसमें दिखाई दी। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि मंदिर बनाए हमने, और वहाँ पर हम उपस्थित भी थे जब भी वो हमारा कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे बहुत सुंदर हुआ उस दिन राम मंदिर। पर अब ये है कि जब मंदिर बनने के बाद हम आगे बढ़े, काम आगे बढ़ाया, विषय फिर दूसरे मंदिर का भी आया, तीसरे मंदिर का भी आया। मंदिर जो है हमें ऐसा समझना है, वहाँ पर मंदिर ईश्वर का घर है। हमें ऐसा समझना होता है कि ईश्वर वहाँ पर वास करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। वैदिक ज्ञान में भी अगर आप देखेंगे, वहाँ पर भी देवता आते ही हैं और ऋषि आते ही हैं। तो ऋषि का स्थान देना या देवताओं को स्थान देना वो भी उसमें है कि जब भी हवन के लिए बैठेंगे तो हवन में भी आपको स्थान देना ही है। बिना स्थान देवता को स्थान देना ही है, उनके बिना आप कर नहीं सकते। तो इसलिए आप जब आश्रम बनाते हैं तो आश्रम में जो प्रमुख देवता है उनके लिए आपको घर बनाना होता है, जिसे हम मंदिर कहते हैं। हम यहाँ पर मैत्रीबोध परिवार उनको घर कहते हैं। अगर आप माँ का मंदिर देखें, उनको ऐसा बना है कि घर है उनका, सोने के लिए एक बेड है वगैरह, प्रॉपर सब कुछ बना के रखा है कि ये आपका घर है। हम मंदिर के हिसाब से उन्हें नहीं रखते हैं, आप अपने हिसाब से रह सकते हैं। पर अगर मंदिर का विषय भाषण का बन जाए, राशन का बन जाए, तब वहाँ पे गड़बड़ी आती है। जो आप कह रहे हैं कि शायद ऐसे न हो कि संस्कृति के बहाने से हम बस मंदिर बनाए जा रहे हैं और उसका हम ठीक से रख नहीं पा रहे हैं या संस्कृति को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जैसे देश में, संपूर्ण देश में जितना अच्छी तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर बना, तो जागृति का एक काम हुआ, पुनः जागृति का। बिल्कुल। और साथ में हमने ये कहा कि उनके गुणों को देखो, उन्होंने जो सिखाया है उसे देखिए, धर्म को देखिए, संस्कृति को देखिए, हमें उसे लेके चलना है और राम राज्य का काम करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि राम जी का मंदिर हो गया, अब उनके राज्य के हिसाब से काम करना चाहिए, वही भाव लेके चले हैं। जब हमें ये गणित समझ में आता है, उसके पीछे का एक सही कारण समझ में आता है, तब हम न्याय कर सकते हैं उस क्रिया के साथ, उस काम के साथ। अब वो समय जो था, सतयुग का समय, ऋषि जो थे, ऋषि बेसिकली साइंटिस्ट, आप ऋषि कहते हैं पर वो साइंटिस्ट है सारे के सारे, जिन्होंने रिसर्च किया। साइंटिस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली। संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ उन्होंने ढूंढ के देख के, जो आज कोई नहीं कर पाते, पर उन्होंने जितना किया है, और मैं आज वही कहता हूँ बख्शी, तो वो इतना परमोच्च ज्ञान है, उससे इंसान का मन नहीं समझ सकता। व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी हो या आध्यात्मिक स्तर पर भी उच्च अवस्था में पहुंचने के बाद भी वैदिक ज्ञान को समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक बार आपने भी कहा ना मुझे, जल और जल, जल मतलब पानी है और कि जलना भी है, तो हम क्या बताएं, किसको समझाएं। तो हर एक शुक्र एक शब्द आता है, शुक्र वेदों में, ऋग्वेद में भी बार बार आता है शुक्र शब्द, पर शुक्र का अर्थ क्या है वो समझ में नहीं आता है। शुक्र क्या है, शुक्राणु के बारे में कि शुक्र ग्रह के बारे में है कि तीसरा कुछ और शुक्र है, तो ये बताने वाले आपके गुरु बताते हैं, श्लेष समझाना। तो वो बात अगर हम लोगों तक पहुंचाने के लिए आज व्यक्तियों का या आज के जो मनुष्य है उनका मन तैयार नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पाते। तो साधारण लेवल पे जब उसे हम थोड़ा सा निचोड़ लेके आते हैं वेदों से, तो हम उपनिषद तक आते हैं। उससे भी साधारण करना है तो हम गीता के पास आते हैं, उससे भी और साधारण करना है तो पुराणों के पास आते हैं, फिर कथाओं के पास आते हैं। ये आम जनता के लिए बात हो जाता है। जैसे आज भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं आप, ब्यूरोक्रेसी, 2% लोग हैं जो ब्रेन से पूरे विश्व को चलाते हैं। तो ये ज्ञान भी ऐसा है ना जो 2% 3% तक ही रहता है, क्योंकि बहुत विशेष। और देखो, वेद जो है ना, वेद जीवित है, पुस्तक नहीं है, बिल्कुल चैतन्य है। तो वेदों को भी भय लगता है। किस चीज से लगता है? कि कहीं गलती से मैं किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना पड़ूं। ये वेदों के पास है कि कहीं गलती से वहां ना पहुंच जाऊं जो मुझे, क्योंकि वो टेक्निक है, वो टेक्निक जिस गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, दुरुपयोग, हाँ, वो ऐसी चीज है। इसलिए गुरु परंपराओं के द्वारा ही ज्ञान देना, कई बार हमने इसे माना है, महत्व दिया है, खास तौर पे ऐसे ज्ञान को। ईश्वर तो आपके भीतर है ही है, तो जब इस प्रकार के ज्ञान की बात आती है तो आपको गुरु होना ही जरूरी है, क्योंकि वो संभाल लेते और समझाते भी हैं। और कई गुरु हैं जिसके बारे में बात ही नहीं करते। जब आपको सत्य पता चल जाता, आप उससे अलिप्त हो जाते हैं।
कि पता चल गया, अब इसके बारे में कोई भाष्य नहीं करना है, अब छोड़ देना है। जहाँ पर ज़रूरी है वहीं पर हम बात करें, तभी हम हस्तक्षेप करें। तो ज्ञान के लिए आज भी बख्शी जी लोग तैयार नहीं हैं समझने के लिए, पर उस ज्ञान को संभालने के लिए, संभाल कर रखने के लिए ऐसे आश्रम जरूर बनने चाहिए, जैसे आपने कहा कि हम हमारी तरफ से इस ज्ञान को संभाल के रखें, क्योंकि इस ज्ञान की जरूरत, आवश्यकता कुछ सालों के बाद जरूर पड़ने वाली है। हमारी आध्यात्मिक पूंजी के पूंजी। केंद्र बरकरार रहे। बरकरार रहे, बहुत बहुत सही। यही काम हम कर रहे हैं कि हम बस वैदिक ज्ञान को सरलता के साथ लेके जा रहे हैं। मंत्र समझ में नहीं आते लोगों को, क्रियाएं नहीं समझ में आती, पर हम वही लेके जाते हैं, सभी को ही सिखाते हैं। उसमें भी कितना लिखा हुआ है ऋग्वेद में, प्रेम मैत्री सब कुछ है। स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने वेदों का सरल एक बारी भाषा में। फिर जागृत किया भारतवर्ष के लोगों को, जी, और आज कितनी जगह हवन होते हैं। हवन होते हैं। और मुझे सबसे सुंदर चीज आपके आश्रम में लगी कि हर सुबह प्रतिदिन यहाँ हवन होता है। जी जी जी, और सच। ये हवन की जो सुगंध है ये पूरे वातावरण में फैले, भारतवर्ष के, आर्यवर्त के पूरे क्षेत्र में हवन की सुगंध फैले, और हम लोग प्रगति करें, हमारे देश की सुरक्षा हो, ऐसी विनती करके मैं हाथ जोड़ के आपसे जी जी, बहुत 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 आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आपकी अनुमति हो तो एक छोटी सी कविता मैंने भी एक वन में लिखी थी, जब मुझे जरूर, मेरे जरूर। दीक्षा गुरु ने जी, जी। वहाँ पे बुला के वो मुझे कहते थे कि बस सारा दिन वृक्षों के साथ नीचे बैठो और शांति सोक इन करो क्लोरोफिल में। मुझे मुक्ति मिली एक सघन वन में, पुष्पों से लदे वृक्ष के तले, जहां सैकड़ों मंत्र मुग्ध मधुकर मिलकर उस महामंत्र को गुनगुना रहे थे। भंवरों की गुंजन सुनकर विस्मित होकर मैं वहीं उस वृक्ष तले उस गुंजन, उस गुनगुन में ऐसा खोया कि मुग्ध हो सुनता ही गया। लगा मानो भीतर एक आनंद नीर, कल कल कलरव कर हृदय स्तोत्र में फूट पड़ा हो। फिर अनंत आनंद की आंधी आई, रोम रोम में प्रफुल्लता छाई, वायुमंडल में सोम रस भर गया, हुआ हर्ष उल्लास का वेग महान। बहुत अरे क्या मैं भवसागर तर गया? पर नहीं, वह तो आनंद सागर की एक झांकी थी, सोम रस की थी एक बूंद, जिसे चख कर मैं दंग रह गया। समस्त चेतना में एक ज्वार भाटा सा आया, फिर वैसे ही चला गया। मुझे छोड़ गया नीरस निर्जन फोका, सूखा हुआ एक कुआं जिसमें कभी जल था। ये 1976 का मेरा अनुभव है। बहुत सुंदर। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आज आपकी सौजन्य में आकर, आपका सानिध्य प्राप्त कर मुझे फिर वही सोमरस का अनुभव हुआ है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।